जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। और आज जो क्वेरी हमने लिया है रेमा एनके जी का है। ठीक है, क्या आरबीआई असिस्टेंट प्री एग्जाम 2 जुलाई को पॉसिबल है? सो टुडे इज 1 May एंड जस्ट 2 months लेफ्ट फॉर प्री एग्जाम। येस, इट इज़ पॉसिबल एज पर माई इंफॉर्मेशन। सो यू हैव जस्ट 60 days। मैं टाइम टू टाइम आरबीआई असिस्टेंट के बारे में अपडेट देते रहा था, और आई थिंक जो हमारे पुराने व्यूअर्स है दे आर नोइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1 month, व्हाट आई एक्सपेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ ध्यान देना है, और हाउ जो सेक्शनल कट ऑफ है ये डिफरेंट होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो। तो मैंने जो स्कोर कार्ड है, एक लास्ट ईयर एक हमारे सब्सक्राइबर थे, वो आरबीआई असिस्टेंट का मेंस एग्ज़ाम तक उन्होंने अपेयर किया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तक गए थे, बट फाइनल सिलेक्शन उनका कुछ मार्क्स से रह गया था। मैं बार बार बोलता हूँ, आरबीआई नीड्स ऑलराउंडर। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड। एंड एक पोल कराया था मैं कि आप कितने सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट की कर रहे हो, या आप कंप्यूटर जीए की भी तैयारी कर रहे हो। तो फ्यू एस्पिरेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल 5 सब्जेक्ट्स। कंप्यूटर को भी उन्होंने ले रखा है, कुछ लोग जीए को केवल प्रिपेयर कर रहे हैं। बट आपके जो अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स है, आरआरबी हो या फिर आरबीआई असिस्टेंट हो, इन दोनों में आपको कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, और आपको कंप्यूटर की भी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सो यू शुड प्रिपेयर ऑल 5 सब्जेक्ट। जो ऑल 5 सब्जेक्ट्स पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर इन एडवांटेज। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेक्शनल कट ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और, जो ओबीसी का सेक्शनल कट ऑफ है वो बाकी बैंकों में अदर्स के साथ आता है, बट आरबीआई में ओबीसी का सेपरेट सेक्शनल कट ऑफ है। सो लेट्स सी इन स्कोर। चलिए, स्कोर कार्ड है आरबीआई असिस्टेंट पिछले साल का। ठीक है, ये 26 एंड 27 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ आप देख सकते हो। एंड ये कानपुर एंड लखनऊ से इन्होंने अपेयर किया था। इनके मार्क्स भी अच्छे थे और ये प्री क्लियर किए थे। ये अपेयर्ड इन जनरल, एक सर्विसमैन कैटेगरी। ठीक है, तो 22.75, 24.50 इनके रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में थे। इंग्लिश में काफ़ी अच्छा 28.5 मार्क्स थे। तो पेपर का लेवल ईजी होता है, इस वजह से इतना स्कोर कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो आप भी कर पाओगे अगर अच्छा से प्रिपेयर किए हो। 75.75 लाकर इन्होंने प्री क्लियर किया था। मैं अभी आपको सेक्शनल कट ऑफ प्री में भी होता है वो आपको दिखा दूँ, और बाकी जो आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ, एंड आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ के सेक्शनल कट ऑफ जो होते हैं, उनसे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप देख लो। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का सेपरेट सेक्शनल कट ऑफ है, 9 मार्क्स है। ठीक है, वहाँ पे ओबीसी और अदर्स एक कैटेगरी होती है, मीन्स वहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस एक हुआ और दूसरे में सारे आ जाते हैं आईबीपीएस बैंक्स में। बट यहाँ पे 3 कट ऑफ है, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ इंग्लिश में भी 8 मार्क्स था, देन 8, 9 एंड 11 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड देन 10, 11 एंड 12 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे नीचे जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का है, फिर ओबीसी का है सेंटर में, एंड बाकी सारे एक सर्विसमैन, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ये सभी थर्ड कैटेगरी, उनका सबसे कम कट ऑफ होता है सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, एंड रीजनिंग का 10, 11 एंड 12। तो रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का लास्ट ईयर यही कट ऑफ था, फिर से इसी आसपास रहने के चांस है। बट सेक्शनल कट ऑफ इज लेस इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर 10 मार्क्स, 11 मार्क्स, 12 मार्क्स अगर लाते हो तो ओवरऑल कट ऑफ कहीं मिस कर जाओगे। जो आरबीआई असिस्टेंट में जनरल कैटेगरी का, यहाँ देखिए कितना कम मार्क्स रखा है, इतने में किसी भी स्टेट से आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो किसी सेक्शनल कट ऑफ प्री में बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, आपको ओवरऑल कट ऑफ के स्कोर पे फोकस रहोगे, सेक्शनल कट ऑफ अपने आप निकल जाएगा। चलिए, ये है मेंस का स्कोर कार्ड। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना कि कैसे ये आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ से डिफरेंट एग्ज़ाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्ज़ाम हेल्ड ऑन, ये मई में हुआ था, 8 मई को, मेंस एग्ज़ाम 2022 का। तो इन्होंने लखनऊ से अपेयर किया था, सेम कैंडिडेट है जिनका प्री क्लियर हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। जनरल एक सर्विसमैन से हैं। सो मेंस का भी स्कोर कार्ड आप देख सकते हो, उनका सब्जेक्ट वाइज स्कोर क्या था। आउट ऑफ सारे सब्जेक्ट जो है 40 मार्क्स के हैं, एंड इनको अच्छे स्कोर आए थे, अराउंड 105 मार्क्स ऑल टुगेदर, एंड 19.75 सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखो तो ये रीजनिंग का मार्क्स था इनका, फिर इंग्लिश में 20.75। ठीक है, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, देन जनरल अवेयरनेस, देन कंप्यूटर। सो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का वेटेज 40 मार्क्स का है, तो कंप्यूटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ओवरऑल स्कोर इनका 105 था, और ये एक सर्विसमैन जनरल कैटेगरी से इन्होंने ये भी क्वालिफाई करके फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गए थे। हालांकि इनका फाइनल मेरिट, इसके बाद फिर एक और थर्ड मेरिट लिस्ट आता है, वो क्वालिफाई ये नहीं कर पाए थे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शनल कट ऑफ। आपको दिखा दूँ सेक्शनल कट ऑफ क्या क्या था, जिसके लिए मैं बेसिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरबीआई का फिर से 3 कैटेगरी है,
ये जनरल कैटेगरी का सबसे हाई होता है, फिर ओबीसी का मिडिल में है सेक्शनल कट ऑफ, एंड बाकी रेस्ट ऑल कैटेगरी का सबसे लो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो 11 मार्क्स है इन ऑल सब्जेक्ट्स, देन 12 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड 14 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट है, इनके हर सब्जेक्ट्स में आपको इक्वल सेक्शनल कट ऑफ होता है। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन फॉर टुडे। सो हार्डली यू हैव 2 मंथ्स नाउ, सो अभी भी आप डाउट में ना रहे कि 2 जुलाई को एग्ज़ाम है या नहीं। सो प्रिपेयर हार्ड एंड माय बेस्ट विशेस फॉर प्रिपरेशन। गॉड